हेलो दोस्तों। तो हम लोग अपने टॉपिक पे बात कर रहे थे जिसका नाम था मिश्रण। एलिगेशन के नाम से भी जानते हैं और इंग्लिश में इसको मिक्सचर के नाम से भी हम लोग जानते हैं एलिगेशन को। तो हमने बताया था आपको एलिगेशन का स्टार्टिंग कैसे करनी थी। हमने कहा एलिगेशन में आपको सबसे पहली चीज़ हमने बताई थी कि एलिगेशन में दो चीज़ों को क्या करते हैं, मिलाते हैं। दो चीज़ों को क्या करते हैं, मिलाते हैं। और उन दो चीज़ों को जब हम लोग मिलाते हैं तो उसमें कहा था कि कितनी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, इस बात को ध्यान देना था। सबसे पहली चीज़ क्या हम ध्यान रखते हैं, उसकी अवस्था को ध्यान रखते हैं। उनकी अवस्थाएं पे देखते हैं कि अवस्थाएं कैसी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। जैसे दोनों ही ठोस हैं तो दोनों ठोस होने चाहिए दोनों पदार्थ। अगर दोनों द्रव हैं तो दोनों द्रव होने चाहिए, और अगर दोनों गैस हैं तो दोनों ही क्या होने चाहिए, गैस होने चाहिए थे। इसका हमने अगला पॉइंट बताया था आपको कि उन पे जो यूनिट होनी चाहिए वो एक जैसी होनी चाहिए। यूनिट भी उनकी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। फिर हमने बताया था कि अगर बात करते हैं उसकी यूनिट के अंतर निकालना आपको चाहिए। अगर अंतर आप नहीं निकाल पाते हैं तो भी आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो हमारी बात ध्यान से सुनना, ध्यान सुनो हमारी बात जरा ऋषभ। तो हमने कहा अगर हम अंतर निकालना नहीं जानते हैं तो भी हम क्वेश्चन क्या नहीं कर सकते, कर नहीं सकते थे। तो हमने इन सब चीज़ों को सिखाया था आपको कि अंतर कैसे निकालेंगे, ठीक है ना, अवस्थाएं कैसे पहचानेंगे, इसके बाद यूनिट सेम कैसे करते हैं, ये चीज़ें हमने आप लोग को सिखाई थी। आज हम लोग बात कर रहे थे कि अगले क्वेश्चन में हमने जब नेक्स्ट क्लास कल आपको बताई थी तो उसमें हमने बताया था कई सारी चीज़ों का कि आपको जो है मात्राओं वाले क्वेश्चंस कैसे करने होंगे। मात्राओं वाले क्वेश्चंस हमने बताए थे कि प्रतिशत वाले क्वेश्चंस कैसे करने होंगे। और एक पॉइंट चला था हमारे पास कौन सा अनुपात वाला क्वेश्चन आता है, तब हम लोग उसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हमने कल 3 क्वेश्चन पर चर्चा की थी। पहला था हमारे पास मात्रा वाला क्वेश्चन की मात्रा कैसे निकालेंगे। दूसरा पॉइंट था हमारे पास कि हम प्रतिशत वाले क्वेश्चन कैसे करेंगे। और तीसरा कौन सा था हमारे पास, कौन सा था, हाँ बिल्कुल ठीक कहा, तीसरा जो था वो था हमारे पास अनुपात वाला कि अनुपात हम कैसे निकालेंगे। इन सब चीज़ों पे हमने चर्चा की थी। तो हमने कहा एक एक करके हम सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे थे। हमने मात्रा वाले क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करा था, इसके बाद प्रतिशत वाले कुछ क्वेश्चंस कराए थे। अभी प्रतिशत के 1-2 क्वेश्चन हम और आपको एक्सप्लेन करेंगे कि इनमें से किस, अगर इस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, बस इतनी सी बात समझ लो। और इसका अनुपात वाला क्वेश्चन आज पूरा का पूरा ही कराना है, तो अनुपात वाला आज हम लोग पूरा करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ से शुरू करते हैं प्रतिशत वाले से। आज हमने प्रतिशत वाले में क्या क्या पढ़ना है इस चीज़ को हम लोग बताने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए पहला पॉइंट देखते हैं प्रतिशत वाले क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे आगे। अभी तो हमने नॉर्मल सिखा ही दिया था कि अगर परसेंटेज के फॉर्म में यूनिट दी जाती है तो आप उनको कैसे करेंगे। लेकिन अगर जो है क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करता है, अभी देखो कैसे चेंज करेगा वो यहाँ पे हम सिखा रहे हैं। तो देखो क्वेश्चंस लिखा गया है कि एक विक्रेता किसी अनुपात में दूध और पानी का मिश्रण तैयार कर दे। किस अनुपात में तैयार करे कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर 16 से 2/3% का क्या हो, लाभ हो। अच्छा हम एक बात बताएं तुम लोग को कि एक बात ये सुनो कि पानी की कोई कीमत नहीं होती है। कह रहे सर कैसे नहीं होती है, ब्रिस्लरी खरीद के लाते हैं हम 20 रुपये की और आप कह रहे पानी की कीमत नहीं होती है। तो भाई पानी की कीमत तब नहीं होती जब हम किसी चीज़ में मिलाते, जैसे दूध में मिलाते हैं। तो दूध में जो हम पानी मिलाते हैं तो दूध में जो पानी मिलाता है उसकी कोई कीमत नहीं होती है, क्योंकि अगर कीमत होगी तो उसको फ़ायदा क्या होगा। तो दूधिया क्या करते हैं, वो ऐसा पानी मिलाते हैं जिसमें कोई भी कीमत नहीं होती है। जैसे वो घर का पानी, हैंडपैप का पानी, नदी नालों का पानी, या फिर किसी गड्ढे गुड्ढे का पानी। तो वो हमने गड्ढे गुड्ढे का ही पानी मिला देते हैं हम लोग। तो हमने कहा कि ये बात आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे हम कि जब आप दूध में पानी मिलाएंगे तो वहाँ पे पानी की कीमत नहीं होती। इसका मतलब जितना भी लाभ लिया जा रहा है वो सब पानी में चला जा रहा है। किसमें चला है, पानी की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे बोल रहा है दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दूध और पानी हमने अभी सिंपल सी बात बताई कि यहाँ पे दूध आपके पास मान लो 100 रुपये कीमत का है, तो जितना लाभ ले रहा है उतना ही क्या मिला रहा है, वो पानी मिला रहा है। इस बात को समझो, क्योंकि हमने कहा कि दूध जो है 100 रुपये का है, 100 का बेच दे रहा है, वो लाभ ले रहा है कितने का, 16 से 2/3% का। वो भी कब, जब वो क्या कर रहा है, पानी मिला रहा है। और हमने कहा पानी की कोई कीमत होती नहीं है, तो जितना लाभ ले रहा है बस उतना ही पानी वो मिला रहा है। बस इस बात को समझो, जितना लाभ ले रहा है उतना ही क्या मिला रहा है, पानी मिला रहा है। तो 16 × 48 और 2 कितना हो गया, 50। 50 बटे कितना हो गया, 3। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, ये 300। ये कितना हो जाएगा, 50। 50 से इसको डिवाइड करेंगे या 0 से 0 डिवाइड करेंगे, और 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 × 30, 5 × 5। तो अनुपात कितना आ गया है, 5, 6:1। इतनी बात समझ आई। हमने क्या होता है कि पानी की कीमत नहीं होती है इन प्रकार के क्वेश्चंस में। जब दूध में पानी मिलाए, स्पीड में पानी मिलाए, मतलब कहीं भी पानी मिला करके यदि वो फ़ायदा लेता है तो यहाँ पर आपके पास पानी की कीमत नहीं होती है। दूध को 100 है तो जितना फ़ायदा ले रहा है उतना ही पानी मिलाया गया है। तो 100 जितना फ़ायदा हो रहा है 16 से 2/3, तो 16 × 48, 2 50, 50/3 का फ़ायदा हो रहा है। 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 300, ये 50, 0 से 0 कट गया, 5 × 5 = 5, 6 × 30, 6 और 1 का
अनुपात आ गया। तो ये अनुपात मिल गया हमारे पास 6:1 का रेशियो। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं ना। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेम इसी प्रोसेस पर होगा जहाँ पे हम पानी की बात करेंगे। अब क्वेश्चन लिखा गया है कि एक विक्रेता 20 रुपये दर से दूध खरीद कर 20 रुपये प्रति लीटर की दर से यहाँ लीटर दर से दूध खरीद कर पानी मिलाकर मिश्रण तैयार करता है। 20 रुपये प्रति लीटर की दर से क्या खरीदता है? दूध खरीदता है और उसमें क्या मिलाता है? पानी मिलाता है और एक नया मिश्रण तैयार कर लेता है। खरीदता दूध है और दूध भी इसमें मिलाता है, दूध भी और क्या मिलाता है? पानी मिला देता है और एक क्या तैयार करता है? नया मिश्रण तैयार कर लेता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। मिश्रण तैयार करता है और मिश्रण को 20 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचकर 25% का क्या लेता है? लाभ लेता है। अब मिश्रण को बेच भी कितने में रहा है? 20 रुपये प्रति लीटर। यहाँ पे खरीदा कितना? 20 रुपये प्रति लीटर, 20 रुपये प्रति लीटर, और बेच कितने में रहा है? 20 रुपये प्रति लीटर। लेकिन ध्यान दो भाई, यहाँ पे जो खरीद रहा है वो प्योर दूध खरीद रहा था, उसमें एक भी मिलावट नहीं थी। लेकिन यहाँ पे जो बेच रहा है 20 रुपये प्रति लीटर में, उसमें जो है पानी भी मिला हुआ है। तो बोल रहा है कि जब इसको वो बेच रहा है 20 रुपये प्रति लीटर में, तो उसको 25% का क्या कमाता है? लाभ कमाता है। तो अब ध्यान देना कि यहाँ पर वो बेचने पे क्या ले रहा है? लाभ ले रहा है। तो अभी हमने बताया कि क्या नहीं होता है, इसमें पानी की कोई कीमत है नहीं होती है। तो दूध की कीमत हमने लिख दी कि दूध हमारे पास कितने रुपए? 20 रुपये। पानी की कीमत नहीं होती, तो पानी हमारे पास कितना रहेगा? 0 रुपये। कीमत लिख रहे हैं यहाँ पे, ध्यान रखना कितना मिला है ये नहीं, कीमत लिख रहे हैं। यहाँ पे दूध की कीमत कितने रुपए? 20 रुपये। यहाँ पे दूध की कीमत कुछ भी नहीं होगी तो 0 लिख दिया। यहाँ पे जो मिश्रण तैयार किया गया उसको 20 रुपये में बेचा गया है, लेकिन 20 में बेचने पे 25% का लाभ हुआ है। तो हमने कहा यहाँ से हम निकालते हैं क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कैसे निकलेगा वो हमने कल सिखाया था कि 20 × 100 और बटे में जितना लाभ हो रहा है वो 100 के साथ जुड़ जाएगा, तो 125। यहाँ से डिवाइड करेंगे 25 चौको 100, 25 पंचे 125, इसको डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 4। कितने रुपये आ गया? 16 रुपये। अंतर निकालेंगे तो इसका अंतर आ गया 16 और इसका अंतर कितना आ गया हमारे पास? 4। 20 में 16 गए 4, 16 में 0 गए 16, 4 एकम 4, 4 चौको 16। अनुपात कितना बन के आ गया? 4:1। यही हमारा क्या हो गया? आंसर। कितना अनुपात आ गया? 4:1। समझ में आई बात बेटा? क्लियर बात? कितना अनुपात आ गया? 4:1 का अनुपात आ गया। तो यहाँ तक हम लोग को क्लियर हो चुका है कि हम अनुपात में परसेंटेज वाला क्वेश्चन भी पूछता है मिश्रण में, तो उसको हम लोग कैसे करेंगे। दूध के साथ पानी मिलाया तो पानी की कोई कीमत नहीं होती है। यहाँ पे जितना लाभ ले रहा था उसका हमने क्रय मूल्य निकाल लिया कि 16 रुपये में बेचेगा, तो ये 0 से 16, 16, 16 से 20, 4 रेशियो आ गया 4:1 का। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए अब हम लोग दूसरा पॉइंट सीखते हैं। तो अगला क्वेश्चन लिखा है साथियों, तो ध्यान देना कि क्या लिखा गया, हम इसको एक बार पढ़ते हैं फिर आगे बताते हैं क्या करना है। यहाँ पे लिखा गया है कि 2 प्रकार के दूध एवं पानी के मिश्रण में दूध एवं पानी का अनुपात, 2 प्रकार के दूध एवं पानी के मिश्रण में दूध एवं पानी का अनुपात क्रमशः 5:1 एवं 2:3 है। दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि बने मिश्रण में दूध एवं पानी का अनुपात कितना हो जाए? 2:1 हो जाए। इतनी बात समझ में आ गई? कोई डाउट अभी यहाँ तक? अब देखो क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन करते हैं कि क्या वो पूछना चाह रहा है। तो कह रहा है कि 2 प्रकार के दूध एवं पानी के मिश्रण, 2 प्रकार के दूध एवं पानी के मिश्रण। पहले समझ लेते हैं, एक मिश्रण है हमारे पास A और दूसरा मिश्रण क्या हमारे पास B। इस तरह से यहाँ पर भी हमारे पास मिल्क और वाटर, दूध और पानी है। यहाँ पर भी मिल्क और वाटर, दूध और पानी है। यहाँ पे जो अनुपात है वो 5:1 है, यहाँ पे जो अनुपात है वो 2:3 है। अब बोल रहा है कि इसे किस अनुपात में मिलाया जाए कि बने मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, मतलब एक नया मिश्रण तैयार होता है जिसे हम लोग C बोलें, उसमें दूध एवं पानी का अनुपात कितना हो जाएगा? 2:1 हो जाएगा। ये बात उसने पूछी हमसे। बात समझ आ गई इतनी? क्या पूछा है उसने? कहा एक मिश्रण A है जिसमें दूध और पानी इसमें भी है, दूसरा मिश्रण B है इसमें भी दूध और पानी है, तो इन दोनों को एक नए बर्तन में मिला दिया जाए तो किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 हो जाए। इतनी बात समझ में आ गई। पूछना क्या चाह रहा है हमसे? बात समझ में आ गई। अब चलिए क्वेश्चन करेंगे कैसे, इस पर फोकस करते हैं। ध्यान देना। तो हमने एक पॉइंट यहाँ पे बताएंगे कि आपको एक चीज़ का रेशियो लेना है। किसका लेना है? एक ही चीज़ की मात्रा लेनी है, एक ही पदार्थ की मात्रा लेंगे, एक ही पदार्थ की मात्रा लेंगे, पदार्थ की मात्रा लेंगे, बस। ठीक है, इतनी सी बात जानना।
अगर यहाँ पे हमारे पास ए बर्तन में दूध है, ए बर्तन में क्या है, दूध है, और बी बर्तन में भी हम क्या लेंगे, दूध लेंगे, और तो सी बर्तन में भी क्या लेंगे आप, दूध लेंगे। इतनी सी बात समझ में आ गई। अब ध्यान देना, यहाँ पर दूध एवं पानी का अनुपात 5:1 है। कितना है, 5:1 है। तो दूध 5 है, पानी 1 है, टोटल कितना हो गया, 6। तो अगर हम बात करते हैं तो 6 में टोटल कितना है, 6 में दूध कितना है, 5, तो 5/6 लिखा। दूसरे में आ जाओ, यहाँ पे टोटल कितना हुआ, 5 में दूध कितना है, 2, तो 2/5 हो गया। फाइनली लास्ट में जो मिश्रण तैयार हुआ टोटल कितना है, 3, तो यहाँ पे 3, उसमें दूध कितना है, दूध हो गया 2, तो 2 हो गया। अब इसको सर सिंपलीफाई कैसे करेंगे, तो हमने कहा सिंपलीफाई करना बहुत आसान होता है और यही आपको हम यहाँ पे सिखाते हैं। हमने कहा हम ज़्यादातर आपको ये कैलकुलेशन करना सिखाते हैं कि ये मेथड सीखना बहुत आसान होता है, लेकिन उन स्टूडेंट को ये नहीं पता होता है कि हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। जिन स्टूडेंट को वही यहाँ पर हम सिखाते हैं। तो हमने कहा इसके हर का लासा ले लेता है, तो 6, 5, 3 का लासा ले लो। 6, 5, 3 का लासा ले लेंगे, तो यहाँ पे हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 6, 5 में जाएगा नहीं, 3 कम 3। अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 1। अब इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 1, 1 और ये 1, तो 5 में 10, 30, कितना आ गया, 30। 30 से सभी में मल्टीप्लाई करो, इसमें भी 30 से मल्टीप्लाई करो, इसमें भी 30 से मल्टीप्लाई करो, इसमें भी 30 से क्या करो, मल्टीप्लाई। इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5, इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6, और इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10। तो नई वैल्यू बन करके आ गई। उस नई वैल्यू को हम यहाँ सामने लिखे दे रहे हैं। तो नई वैल्यू क्या बन गया, यहाँ पास 25 बन गया, ये कितना बन गया, यहाँ पास 12 बन गया, और ये कितना बन गया, 10 दूनी 20 बन गया। इनका क्या निकालेंगे, अंतर, बिल्कुल ठीक। तो यहाँ पे अंतर कितना है, पास 8, यहाँ पे अंतर कितना है, 5। नया अनुपात या अनुपात बन के आ गया है पास 8:5। कितना अनुपात आ गया, 8:5। यही हमारा क्या हो गया, आंसर्स हो गया। मतलब पहले वाले बर्तन और दूसरे वाले बर्तन को जो तीसरे बर्तन में मिलाना है उसका अनुपात क्या रहेगा, 8:5। 8:5 में अगर आप मिलाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। वो नए बर्तन में 2 और 1 का अनुपात दूध और पानी का बता देगा। इतनी बात क्लियर हो गई, बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ तक नोट कर लो, फिर आगे पढ़ते हैं। चलो बताओ प्यारे मोहन, हाँ बताओ क्या लिखा हुआ है। क्या शर्म लग रही, क्या नहीं बोल रही हो, क्या नहीं बोल रही, क्या शर्मा रहे हो जो बैठे बैठे हैं। इतना तो आजकल की नई बोरियां भी नहीं शर्माती जितना तुम शर्मा रहे हो बोलने में। तो भाई शर्म खत्म करो, पढ़ाई में शर्म नहीं करनी चाहिए। अगर शर्म करेंगे तो कहते ना जिसको आए शर्म उसके फूटे करम। वाह क्या बात है। तो क्वेश्चंस पे आते हैं। अच्छा बोला गया 2 प्रकार के दूध एवं पानी के मिश्रण में, 2 प्रकार के दूध एवं पानी के मिश्रण में दूध एवं पानी का अनुपात क्रमशः 7:1 है एवं 2:1 है। दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि बने मिश्रण में दूध एवं पानी का अनुपात 3:1 हो जाए। तो सेम वही क्वेश्चन आ गया, तो इसको तो आप लोग आसानी से कर ही पाओगे, बता दिया जाए। चलिए बता देते हैं। अच्छा हम तो हमने कहा क्वेश्चंस में आपको किसकी मात्रा लेनी होगी, हर बार एक ही की मात्रा लेनी होगी। यहाँ पर हमने कहा कि दूध, पहले मिश्रण में भी आपको दूध लेना है, दूसरे मिश्रण में भी आपको क्या लेना है, दूध लेना है, और तीसरे मिश्रण में भी आपको क्या लेना है, दूध। तो पहले मिश्रण में टोटल देखो कितना है, 8 में दूध कितना हो गया, 7। यहाँ पर आ जाओ दूसरे में, टोटल कितना है 3, उसमें दूध कितना है 2। फिर फाइनली टोटल कितना है 4, उसमें दूध कितना है 3। बस इतनी सी बात बता रहे हैं। ये दूध है, ये पानी है, दूध है, ये पानी है, ये दूध है, ये पानी है। तो यहाँ पर ये टोटल 8 में 7 दूध हो गया, यहाँ पे टोटल 3 में 2 दूध हो गया, और यहाँ पे हो गया हमारे पास 4 में 3 लीटर क्या हो गया हमारे पास, दूध हो गया। इसका अगला स्टेप क्या था, इनका क्या लेते हैं, एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा इस बार 24। कितना आ जाएगा एलसीएम, 24। देखो कैसे, 8, 4 और 3। अरे एलसीएम लेना तो बच्चे कहता भैया तुम्हें क्यों नहीं आएगा एलसीएम लेना। तो एलसीएम लेना सबको पता है कि एलसीएम आएगा 8, 4 और 3 का कितना आ जाएगा, 24। चलो इसको कर लेते हैं, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, ये 3, फिर अब 2, 3 और 4, 4 दूनी 8, 8 का 24, 8 दूनी 16, 24 आ गया एलसीएम 24। तो 24 से क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई करना है, 24 से इसमें, 24 से इसमें और 24 से इसमें। बताओ किसको नहीं समझ में आया, सबको समझ में आ गया कि 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास। अब 24 से मल्टीप्लाई करना है तो नई वैल्यू बन के आएंगी, ये 8 का 24, 3 24 और 6 चौको 24। तो नई वैल्यू क्या बन गई वो हम इसके सामने लिख लेते हैं। ये बन गया 7 का 21, ये बन गया 8 दूनी 16, और ये कितना बन गया हमारे पास 18।
अब इसमें अंतर निकाल लेते हैं। 16 और 18 का अंतर आ गया 2, 18 और 21 का अंतर आ गया 3, तो अनुपात यहीं से डायरेक्टली मिल गया। कितना अनुपात मिल गया? 2:3। यही हमारा क्या हो गया? आंसर्स हो गया। कितना अनुपात आ गया? 2:3 का अनुपात हमारा आंसर्स आ गया। क्लियर? क्या कर रहे हो तुम? तैयार होके बैठो। क्लियर नहीं आता अभी? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन अब देखिए आपके लिए लिखा गया है कि कहा गया दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि प्राप्त मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने से 30% का लाभ होगा। देख करके उसका उत्तर आप लोग दे देंगे कि 100 रुपये में 30% क्या ले रहा है? लाभ ले रहा है। तो अनुपात कितना आ गया? 10:3। फाइनली आंसर बताओ, इससे आसान क्या होगा? क्लियर नहीं आता अभी? तो दोस्तों आज हम लोगों ने बात की कि मिश्रण में उन टॉपिक को हमने कंप्लीट कर दिया है। मिश्रण में हमने 2 चीज़ें आपको सिखा दी हैं। मिश्रण में पहला पॉइंट आपको सिखा दिया है कि आप अनुपात कैसे निकालेंगे, और दूसरा पॉइंट आज हम लोगों ने क्लियर किया है कल से आज तक कि हम प्रतिशत के सवाल अगर देता है तो प्रतिशत वाले सवाल कैसे करेंगे, मात्रा वाले सवाल देता है तो मात्रा कैसे करेंगे, और अगर अनुपात के फॉर्म में क्वेश्चन देता है तो उन क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। इन सभी क्वेश्चनों पर हम लोग चर्चा कर लिया है। कहीं ना कहीं मिश्रण का बेस हमने तैयार कर लिया है। अब आते हैं हम आगे वाले स्टैंडर्ड क्वेश्चन में। तो जैसे जैसे क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म होगी वो हम आगे के इसमें सिखाते रहेंगे पार्ट में। तो आज के लिए बस इतना ही पर्याप्त है। कल फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, नए जोश के साथ। जय हिंद, जय भारत।